जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में आज के 17 पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के 17 में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मीनल जी पारायण करेंगे। मीनल जी, कैन यू अनम्यूट एंड कम ऑन द स्क्रीन प्लीज? एक मिनट, आई हैव टू परमिट यू टू अनम्यूट, राइट? सॉरी। मीनल जी अनम्यूट करिए। हाँ हाँ सर, ठीक है, अभी आ रही है ना आवाज? हाँ सर, मैं स्टार्टिंग के बोल रही हूँ, वो उसमें आई थिंक वो आप थोड़ा हेल्प कर लेना, वो जो जिगरन वो वाला है ना, स्पृशन, हाँ ठीक है ठीक वो जो टंग ट्विस्टर है वो आप कर लेना। आई नॉट आई ट्राइड दैट है। ओके, बट हाँ चल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। आपको फिफ्थ गियर के बजाय फोर्थ गियर में गाड़ी चलानी है। जी सर। ओके। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। बारहवां श्लोक। मिनल जी अनम्यूट करिए, प्लीज फॉलो मी। हाँ सर। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे एज यूजुअल। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्। सॉरी, शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त कामकारेण अयुक्त कामकारेण अयुक्त कामकारेण अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते।
पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में दो बार साथ में दोहराएंगे। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। साथ में बोलेंगे, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति अयुक्तः कामकारेण फले फले सक्तो निबध्यते। दोबारा, युक्तः कर्मफलं कर्मफलं त्यक्त्वा त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले फले सक्तो सक्तो निबध्यते। निबध्यते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब इस श्लोक में भी ये ती दीर्घ होने की संभावना है, नैष्ठिकी में ठी दीर्घ होने की संभावना है और की रस्व होने की संभावना है, तो सबको संभालना है। ठीक है, ओके। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः यानी कि योगी, कर्मयोगी। कर्मयोगी क्या करता है? निष्काम कर्म करता है, इसलिए वह कर्म का फल त्याग कर, त्यक्त्वा, बराबर, त्वा प्रत्यय है, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। आपनोति यानी प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम यानी एक्चुअली इसका लिटरल मीनिंग होगा निष्ठा वाला। निष्ठा यानी किसमें निष्ठा है? परमात्मा में। यानी नैष्ठिकीम शांति यानी परमात्मा की प्राप्ति से जो आनंद मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो नैष्ठिकी। अयुक्तः कामकारेण, जो योगी नहीं है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको अयुक्तः कहा, अज्ञानी। कामकारेण यानी कामनाओं के द्वारा, फले फल में, सक्तो आसक्ति रख के, निबध्यते बंधता है, बराबर। जस्ट फॉर ग्रामर के हमारे स्वाध्यायों के लिए, कामकारेण तृतीय विभक्ति, फले सक्तो, फले सप्तमी, बराबर। कर्म फलम त्यक्त्वा फलम। सो ये जब भी हम भगवत गीता का श्लोकों का अध्ययन करते हैं, तभी ये विभक्तियाँ यदि हमारे ख्याल में आने लगेंगी तो श्लोक अपने आप हमारे साथ डायलॉग करेगा। ये जो भी ग्रामर में थोड़े बहुत माहिर हैं, वो यदि ये आदत डालेंगे तो आप देखिए श्लोक का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। Then you are in tune with the original, right? Anyway, तो कर्मयोगी जो है वो कर्म फल का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करने का जो आनंद है, वो आनंद रूपी शांति प्राप्त करता है। सो ही इज इन दैट इटर्नल ब्लिस। और जो अयुक्त है यानी योगी है या तो अज्ञानी है, जो निष्काम कर्मयोग नहीं करता है, सकाम कर्मयोग करता है, वह कामकारेण, वो सकाम कर्म करता है, कामनाएं करता है, इसलिए उसका जो फल है उसमें वो आसक्ति रखता है। फले सक्तो, फल में आसक्ति रखने वाला होकर निबध्यते, वो बंधन में पड़ता है। दिस इज इन नटशेल द मीनिंग ऑफ द श्लोक। अभी यहाँ भगवान 11वें श्लोक में जो बात करी उन्होंने कर्मयोगी की, कि वो ममता रहित, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, और ऐसा करने से
उसका जो उद्देश्य है यानी मोक्ष प्राप्ति है उसकी सिद्धि होती है। पहले तो क्या, कर्मयोग से पहले तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर बाद में ज्ञान प्राप्ति होने के बाद मोक्ष मिलता है। वो क्रमिक जो सीक्वेंस हमने देखी। अभी भगवान इस श्लोक में 12वें श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक दोनों से कर्मयोग की महिमा की बात करते हैं, कर्मयोग की बात करते हैं। पहला चरण जो है वो अन्वय है, यानी कि इफ यू फॉलो दिस, इफ यू आर इन ट्यून विद दिस, तो ये होता है। एंड इफ यू कॉन्ट्रास्ट इट और इफ यू कॉन्ट्राडिक्ट इट, आप उसके विरुद्ध दशा में जाएंगे तो वह इस तरीके से होता है। तो पहला चरण और दूसरा चरण जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, बराबर। तो पहला चरण जो है अन्वय है और दूसरा चरण जो है वो व्यतिरेक है, कॉन्ट्रास्ट है। तो युक्तः, हमने पहले देखा कि संस्कृत भाषा में एक ही शब्द के विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अर्थ बदलते हैं। तो युक्तः यानी जुड़ा हुआ, लिटरल मीनिंग इज जुड़ा हुआ, द वन हु इज कनेक्टेड। तो पहले इसी अध्याय में खुद को जो अकर्ता मानता है, यानी कि द वन हु फील्स दैट इज नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूँ, कर्ता भाव से जो मुक्त होता है, उसके लिए युक्तः पद का प्रयोजन किया गया था। और यहाँ कर्मयोग का फल जो त्याग करता है, वैसे त्यागी कर्मयोगी को युक्तः कहा गया है। क्या तो युक्तः पद जो कर्मयोगी है वह सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो गया है, कामनाओं का अभाव हो गया है, और इसलिए वह कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करता है। अभी कर्म के फल का त्याग करना यानी क्या? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? क्या हम ऐसा सोचें कि कर्म का फल हमें मिले नहीं? ये तो हो ही नहीं सकता। और कर्म के फल मिलने के डर से हम कर्म करने से वंचित रह जाएंगे, भाई चलो कर्म ही ना करें ताकि कर्म का फल न मिले। तो व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय कर्म फल का त्याग? बिना कर्म किए हुए रहना नहीं है और कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसा विशफुल थिंकिंग में भी हमें नहीं रहना है। तो वास्तव में इन रियलिटी कर्म के फल का त्याग हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन कर्म फल की इच्छा का त्याग कर सकते हैं। क्या? और इस तरीके से हम अपने आप को संसार से धीरे 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 विमुक्त कर सकते हैं, बराबर। अभी मान लीजिए कि आप सबने तय किया कि हम रोटरी सेंटर में पार्टी करेंगे। अच्छा है, या तो कहीं भी मिलेंगे। तो ये आप सबको मालूम है कि मैं अपनी यहाँ की जो स्टैंडर्ड जो बातें होती हैं बटाटा वड़ा की, तो आप ऐसा सोचेंगे कि गरम गरम बटाटा वड़ा बनाएंगे। नाउ मैं ये सोचकर उस पार्टी में जाऊं कि भाई सबको मालूम है कि भाई ये बंदे को बटाटा वड़ा अच्छा लगता है, तो आज बटाटा वड़ा तो मिलेगा ही, ऐसी अपेक्षा रखकर मैं जाऊं, क्योंकि वो जाने का जो मैं कर्म करता हूँ, कर्म का फल क्या मैं अपेक्षित रखता हूँ? गरम गरम बटाटा वड़ा मिलेगा। और मान लीजिए कि किसी वजह से बटाटा वड़ा नहीं आया और खाली इडली चटनी का प्रोग्राम हो गया, तो क्या होगा? राइट? यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू बाय एन एग्जाम्पल कि भाई कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखना यानी क्या? कि मैं वहां जाने का कर्म कर रहा हूं तो वहां मुझे कुछ न कुछ तो मिलने वाला है।
वो तो जरूर है। क्या आप लोग ऐसे पानी पिला के नहीं वापस भेज दोगे? नहीं तो हाव कोरा कोरा ही नहीं मोकले, कहीं तो मल से बराबर। लेकिन आज मल से यही मिलेगा ये अपेक्षा करके हम जाए तो ये कर्म फल में आसक्ति हुई। तो ये कर्म फल की इच्छा का त्याग जो है यह आसक्ति का त्याग है, और यही कर्म फल को त्यागने की बात है। कर्म के फल को हम चाहते हुए भी त्याग नहीं सकते, क्योंकि कर्म का फल तो मिलने ही वाला है। जब तक कर्ता भाव से हम कर्म करते हैं तब तक कर्म का फल मिलेगा। यानी कोई भी कर्म करते हुए उसके द्वारा जरा सा भी सुख, और आई विल यूज द सेम नापदंड से बोलूंगा, जरा सा भी दुख प्राप्त करने की मन में इच्छा न होना, यह कर्म फल से आसक्ति का त्याग करना है। नाउ यदि कर्म करने से हमें कोई तात्कालिक सुख मिलता है और परिणाम में फल मिलता है, इससे हम सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। मधुशाला में हरिवंश राय जी ने कहा है, बहुत अच्छी रुबाई है कि पूरी तो मैंने नहीं, खाली इसका संदर्भ भी मैं बताता हूँ। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। अब यहाँ पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, यानी वहाँ आप मधुशाला में जाने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई न कोई किसी प्रकार की विचित्र पीड़ा होने वाली है क्या, और उसमें जिसको आनंद है वो मेरी मधुशाला में आए। यानी कर्म करने से सुख ही मिलेगा ऐसा नहीं है, ये पीड़ा में दुख में भी कुछ सुख है। तो किसी भी प्रकार की आसक्ति रखते हुए कर्म करना, ये फल की इच्छा रखना है, तो इस फल की इच्छा का त्याग करना है। यानी कि कमिंग बैक टू और बटाटा वड़ा के एग्जाम्पल, मान लीजिए कि वो फिर पार्टी का आयोजन किया गया, हम जाके खड़े हो गए, जो भी मिला, और नहीं भी मिला तो हरी हरी। क्या एक बंगाली बाबू ने घर पे भजन का कार्यक्रम रखा था, तो सबको न्योता दिया, आज हमारे घर पे भोजन है आना, भोजन है। तो हमारा जैसा कोई गुजराती भाई है, चला गया, सोचा चलो आज शाम का डिनर वहीं है, भजन करेंगे भगवान का और डिनर करके आएंगे। तो भजन तो एक डेढ़ घंटा भजन चला, सब झंचक हुआ सब, फिर तबला पेटी बाजा सब मंजीरा सब बाजू में रख के पैक करके रख दिया, उसने सबको जय श्री कृष्ण किया। अभी ये भाई वो बंगाली बाबू है, वो भजन को भोजन बोलता है, आज भजन हमारे घर भोजन को आना, भोजन हो गया। तो यदि आप कुछ आसक्ति रख के जाओगे भोजन की, तो फिर वापस आना पड़ेगा, फिर कहीं होटल ढूंढना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, लेकिन समभाव से जाओगे, भोजन नहीं मिला कई बात नहीं, हरिनाम तो लिया क्या, तो समभाव से जाओगे तो दुखी नहीं होंगे, अपेक्षा से जाओगे तो दुख होगा। यानी सुख या दुख की प्राप्ति की इच्छा से कोई कर्म नहीं करना है, यानी कर्ता भाव को सर्वथा छोड़ के निष्काम होंगे तो कर्म की फल की इच्छा का ऑटोमेटिकली त्याग हो जाएगा। अभी ये जो कर्म जो हैं, इस तरीके से फल की इच्छा से कर्म हम करेंगे तो ये कर्म हमको बांधते हैं। ये बात हम बार बार कर रहे हैं, पर फिर भी ये श्लोक के संदर्भ में इस बात को दोहराई जा रही है कि फल की इच्छा से, फल की आसक्ति से किए गए जो कर्म है वो हमें बांधते हैं, और ऐसे बांधे हुए कर्म जो हो संचित होकर फिर प्रारब्ध होकर हमारे जन्म जन्मांतर के जो चक्कर है वो चालू रखते हैं, क्योंकि वो संस्कार हमारे में पैदा करते हैं। तो अभी हमें करना क्या है कि यदि हम कर्म फल की
आसक्ति का त्याग करेंगे। ओके, मान लीजिए कि कोई किसान है, वो खेत में बीज बोता है, बराबर है। तो भी उसको मालूम है कि मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ बीज बोने का, यदि मैं गेहूं के दाने बो रहा हूँ तो उसमें से गेहूं ही उगेगा, उसमें से बाजरी नहीं उगेगी, चावल नहीं उगेगा, गेहूं ही उगेगा, उसको मालूम है। लेकिन वो कर्म करता है, अपेक्षा से करता है, उसको कर्म का फल भी मिलेगा। लेकिन वो जो दाने वो जो बो रहा है, उन दानों को यदि उसने सेक लिया और ये भुने हुए दाने यदि वो बोएगा, तो गेहूं बोएगा तो क्या उगेगा? कुछ नहीं उगेगा, बराबर। तो जैसे सेके हुए दाने को आप बोएंगे तो उसमें से कुछ नहीं उगेगा, इसी तरीके से ज्ञान रूपी अग्नि में सेक कर कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो फिर वो उगेगा नहीं, उसका फल नहीं मिलने वाला है। यानी ये कर्म जो है वो फल देने को असमर्थ हो जाते हैं, और ऐसा जो कार्य है उसको अकर्म कहते हैं। और फिर क्या होता है, एक और बात यहां समझने जैसी है। वर्तमान में यदि हम इस तरीके के निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो इस बात के ऊपर खास ध्यान दीजिए। वर्तमान में इस तरीके की आदत डालकर निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अभी किए हुए कर्म तो संचित होंगे नहीं, यानी कि इट विल नॉट एड टू अवर टोकरी ऑफ कर्म, संचित कर्म। लेकिन इसका असर कुछ ऐसा भी होता है, हमारे संत कहते हैं कि आपकी इस आदत से प्रभावित होकर हमारे जो संचित कर्म है वो भी जल जाते हैं। ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। यानी वर्तमान में भी यदि हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो एक निष्काम भाव जो इतना प्रभावी है हमारा, कि उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे आगे के जो संचित है वो भी खत्म होने लगते हैं। दैट मीन्स कि मोक्ष की प्राप्ति जल्दी करनी है। पहली बात तो क्या कि संचित कर्म तो प्रारब्ध बनकर फलित होने ही वाले हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते। तो उसको मिटाने का एक तरीका भी यहाँ हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके से यदि निष्काम भाव से यदि हम कर्म करेंगे तो संचित कर्म को भी हम जला सकते हैं। अब ये जो कर्म के फल मिलते हैं वो 4 प्रकार के मिलते हैं। पहला जो सामने दिखता है, दृष्ट कर्म फल, यानी वर्तमान में अभी जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल, बराबर। मान लीजिए कभी मैंने आपको कुछ अच्छी सी स्वीट डिश परोस दी, कुछ अच्छा सा भजन गा लिया, गाना गा लिया, तो आप खुश हो गए। तो आपके चेहरे की खुशी देखकर मुझे खुशी हुई, तो क्या हुआ? ये इंस्टेंटेनियस दृष्ट कर्म फल, कि मैंने कुछ गाने का कर्म किया, आप राजी हुए, आपको राजी होते हुए देखकर मेरे मन में खुशी हुई, खत्म, कर्म किया, बात पूरी। और इवन लेटेस्ट टेक ए सिंपलर एग्जाम्पल, प्यास लगी है, ग्लास में पानी भरा, ग्लास उठाया, पानी पिया, प्यास बुझ गई, खत्म, सुन। ये दृष्ट इंस्टेंटेनियस, अभी का अभी। दूसरा जो है अदृष्ट कर्मफल, अभी हम कुछ कर्म करते हैं लेकिन उसका फल भविष्य में मिलता है। टिपिकल एग्जाम्पल इज स्टूडेंट राइटिंग एन एग्जाम। वह परीक्षा का पेपर लिखता है और लिखने का
कर्म करता है, फिर बाद में महीने 2 महीने 3 महीने के बाद जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसको मार्क्स मिलते हैं, बराबर। तो ये अदृष्ट कर्मफल है, क्योंकि अभी दिखता नहीं है कितने मार्क मिलने वाले हैं। 60 भी मिले, 70 भी मिले, 80 भी मिले, और एग्जामिनर कुछ ज़्यादा कड़क होगा तो कम भी मिल सकते हैं, और लिबरल होगा तो ज़्यादा हो सकता है। तो यह कर्म का फल जो है, यह इस लोक में, परलोक में, इस जन्म में, अगले जन्मों में संचित होकर अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा, यानी सुख या दुख के रूप में हमारे सामने वो प्रारब्ध बनकर अपीयर होगा। तीसरा है प्राप्त कर्मफल, जो अभी हमें मिला है। भूतकाल में जो भी कर्म हम किए हैं उनमें से जो संचित कर्म जो पक कर अभी सामने आए हैं, वो पके हुए कर्म के फल जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो प्राप्त, यानी प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो हम जी रहे हैं वहाँ हमें जो भी मिला है, जो शरीर मिला है, पुरुष का शरीर मिला है, महिला का शरीर मिला है, आप सुंदर हैं, जो भी हैं, किस जाति में आप उत्पन्न हुए हैं, क्या वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, आपकी सिचुएशंस कैसी है, अच्छी है, कंड्यूसिव है, दुखदायक है, सुखदायक, जो भी है, ये हम हमारे पुराने संचित कर्म का प्रारब्ध फल भुगत रहे हैं। और चौथा जो है वो अभी तक प्रारब्ध में छुपा पड़ा है, अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं। पता नहीं क्या है आगे, भविष्य में क्या होगा पता नहीं है। यदि हम कर्म फल की इच्छा ही न रखें, चलो लेट अस टेक दिस लॉजिक ए लिटिल फर्दर। हमने कर्म कर लिए, संचित कर्म अपनी जगह पर पड़े हुए हैं, कभी न कभी प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आने वाले हैं, बराबर। अभी वो जो प्रारब्ध कर्म पककर हमारे सामने वर्तमान में आ गए, उससे हम बिल्कुल विचलित न होए, सुख भी न मिले, दुख भी न मिले, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, दोनों राग द्वेष से यदि हम मुक्त हो गए, कर्म का फल जो भी मिलना है मिलने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। और यदि ये दृष्टि हमारी हो गई तो प्रारब्ध आपको सता सकता है क्या? नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। बराबर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यान्तान् तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा जो भी आए मंजूर है। तो फिर वो प्रारब्ध जो भी आएगा सामने, हमें क्या फर्क पड़ता है, आने दो, जो भी आना भगवान की प्रसाद है, स्वीकार लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो कर्म फल से अपने आप को अलग कर देता है, वह ये बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो मन में किसी न किसी कामना को लेकर करते हैं। वी हैव सम डिजायर एंड आवर एक्ट्स आर डिजायर ड्रिवन एक्ट्स। हम कुछ भी करते हैं, मान लीजिए कि आप क्लास में भी यहाँ आकर बैठे तो एक मन में एक इच्छा लेकर आए हैं कि चलो भाई भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी, ये है वो है, यानी कि वी हैव सम डिजायर एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो एक इच्छा लेकर हम आए। अभी जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होता, 1 घंटा हम यहाँ बैठे और ये जब तक ये घंटा पूरा नहीं होता तब तक हमारे मन में हमारी वो जो डिज़ायर है वो एकदम एट द बैक ऑफ आवर माइंड घूमती रहती है कि भाई कुछ तो मिलता है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, आज स्वीट डिश मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। वी कम विथ द डिजायर। नाउ जैसे व्यापारी है, वो कोई व्यापार करता है, कोई सौदा करता है, तो उसमें से उसको फायदा होने वाला है, नफ़ा होने वाला है,
और फिर पॉसिबिलिटी घाटे की भी होती है, लेकिन वो तैयारी रख कर धंधा करता है और जब भी मुनाफा होता है तो वो प्रसन्न होता है और हानि होता है, घाटा होता है तो दुखी हो जाता है। इसी तरह हम सभी संबंधों में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं। हमें कुछ नहीं तो हमें धन चाहिए, धन नहीं तो संबंध चाहिए, संबंध नहीं तो कीर्ति चाहिए, मान चाहिए, बड़ाई चाहिए। वैसा कुछ मन में इच्छा रख के भी हम कर्म करते हैं कि चलो भाई આપણને લોકો આપણને માન આપે, આપણને હારા ગણે, समाज में 4 जगह पूछाता થઈએ, ऐसी कोई भी इच्छा भी मन में होती है और हम कर्म करते हैं, जिसको हम लोकेशना कहते हैं। जो सच्चा कर्मयोगी है वह ये फलों की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, त्याग भाव से। यानी करना क्या है, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म के फल की इच्छा का त्याग करना है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, जो भी मिला उससे मिलने वाला तो है, लेकिन जो भी मिलेगा उसमें राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। अब ये विषयों के चिंतन में यदि हम बहुत गहराई से उसके साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो भगवान ने दूसरे अध्याय में 62 और 63वें श्लोक में बता दिया है। ये दो श्लोकों का जो कपलेट है वो कंठस्थ कर लीजिए। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी कोई भी कामना यदि हम उसको जड़ता के साथ पकड़ के रखेंगे तो विनाश निश्चित है। तो इसलिए इससे बचे रहें और निस्वार्थ भाव से यदि हम परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, इस भाव से यदि कार्य करेंगे तो नया राग पैदा नहीं होगा। यानी कि ध्यायतो विषयान् पुंसः में जो विषयों का ध्यान, यानी कि मन में जो इच्छा होती है वो इच्छा को ही हम जड़मूल से काट देते हैं। यानी कि वो बीज को, इच्छा रूपी बीज को वहीं भून डालते हैं, फिर वो कुछ उगेगा ही नहीं उसमें से। तो इस तरीके से कर्मफल की कुछ न कुछ इच्छा रखते हुए कर्म करेंगे तो ये बहुत बड़ी नासमझी है। नाउ इसको थोड़ा दूसरे एंगल से भी देखें। एक बात तो पक्की है कि जो भी हम कर्म करें वो इंडेफिनेटली तो चलने वाला नहीं है, कभी न कभी पूरा होने वाला है। मान लीजिए कि अभी हम सत्कर्म कर रहे हैं, बराबर है, भगवद गीता का अध्ययन का, ये भी 1 घंटा पूरा होगा, 9 बजेंगे तो पूरा होने ही वाला है। अच्छा कर्म हो, अच्छा ना हो, बुरा भी ना हो, नॉर्मल कर्म हो, जो भी कर्म हो, बराबर खत्म तो होने ही वाला है। आइसक्रीम खाने का कर्म कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आइसक्रीम कितनी देर तक खाते रहोगे? वहां भी वो इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इट वर्क्स। क्या 1 बॉल खाओगे, 2 बॉल खाओगे, 3 खाओगे, चौथा बस, वहां भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करता है। यानी कोई भी कर्म हम इंडेफिनेटली नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं वो पूरा होगा। यानी किसी न किसी सभी कर्म की कहीं ना कहीं शुरुआत है और कहीं ना कहीं अंत है। अच्छा, जो फल जो आता है वो कर्म की वजह से आता है। तो यदि कर्म नाशवंत है तो फल शाश्वत कैसे हो सकता है? जो करने से हमें जो फल मिलता है
वो करने की क्रिया ही टेम्पररी है, तो उसे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो परमानेंट कैसे हो सकता है? यानी सभी कर्मों का फल जो है वह भी टेम्पररी है, नाशवंत है। और यह जो शरीर हमें मिला है वह भी हमारे पुराने कर्मों के परिपाक रूप मिला है, कर्म के फल रूप। तो यदि कर्म ही नाशवंत है, वो तो कर्म खत्म हो गए, संचित हो गए, जमा हो गए, अभी प्रारब्ध बनकर सामने आ गए हैं, वो नाशवंत है, तो उसका जो फल है शरीर है वो भी नाशवंत है। अच्छा, दूसरा, मान लीजिए कि कोई कर्म करें, उसके बारे में हम इच्छा करें, ज़्यादा सोचे उसके बारे में, तो डज इट मीन कि वो उससे हमको ज़्यादा फल मिलेगा? और कम इच्छा करें तो कम फल मिलेगा? नहीं। मान लीजिए कि ब्राह्मणों की 84 की गिनाती है और वहाँ चूरमे का लड्डू का भोजन है, और पहले के ज़माने में ब्राह्मण जो थे उनको लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, तो कामना करके जाएं कि बस आज तो त्रापट बोला पीछे, बराबर। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, हो गए चालू। अभी वो तय करके गया था कि आज तो 10 लड्डू खाना ही खाना है। मैंने 22 लड्डू खाते हुए लोगों को देखा है, तो तय करके गया कि आज तो 10 लड्डू खाने ही खाने हैं, और लड्डू परोसे गए। पहला लड्डू आया, शक्कर ही नहीं है लड्डू में, गया मजा, किरकिरा हो गया। यानी बहुत ज्यादा इच्छा करके कर्म करने से उसका फल ज्यादा मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है क्या? और ऐसा तय करके गया कि नहीं आज मजा नहीं, एक ही लड्डू खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, और यजमान कुछ ज़्यादा उत्साही निकले, नहीं नहीं एक तो और लेना ही पड़ेगा, और 2 खिला दिए, और तीसरा खिला दिया, तो खा लोगे। कम इच्छा करके कम मिलेगा, ज़्यादा इच्छा करके ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म का फल तो जो मिलना है वो मिलना ही है, वो तय हो गया है, दैट इज नॉट इन अवर कंट्रोल। तो फल की कामना करना वही नासमझी है। ये सब जो बातें हम कर रहे हैं उसको द पॉइंट वेयर वी आर ट्राइंग टू ड्राइव एट इज कि किसी भी प्रकार के फल की कामना करना कर्म करते हुए वह बड़ी नासमझी है। तो निष्काम भाव से कर्म करेंगे, फल की कामना नहीं रखेंगे, जो भी कर्म करेंगे स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, परमार्थ के लिए करेंगे, तो फल की कामना नहीं रहेगी, बराबर। फिर रोटरी की पार्टी में जाए तो मैं ऐसी कामना करके नहीं जाता कि भाई अपने दिलीप भाई को या तो विनायक भाई को सबको 2-2 बटाटा वड़ा मिलता है, उनको 4-4 मिलना चाहिए, ऐसी कामना मैं क्यों करूं? उनको जो मिलना है मिलेगा। स्वार्थ की इच्छा रखकर कर्म करेंगे तो कामना रहती है, स्वार्थ नहीं रखेंगे, परमार्थ के भाव से लोकितार्थ कर्म करेंगे तो कर्मों के साथ हमारा पूरा संबंध ही छूट जाता है। तो क्या कर्मयोगी कैसे कर्म करेगा? इच्छा ही नहीं रखेगा किसी भी प्रकार की। यानी डज इट मीन दैट ऑल हिज एक्ट्स विल बी एमलेस? कोई भी उद्देश्य नहीं है, कर्म करते जा बस ऐसे मशीन की तरह। मशीन थोड़े ही है, मशीन को तो स्विच ऑन किया तो डक 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 उसको जो करना है वो करता रहता है। हम थोड़े ही मशीन है। तो वो पागल थोड़े ही है कि बिना कोई वजह कुछ ना कुछ करता बैठे, बंदर की तरह एक डाली से दूसरे डाली पे कूद के मारते रहो और कुछ नहीं करना है। नहीं, कर्मयोगी कर्म करता है, लेकिन उसका एक उद्देश्य रहता है कि जो भी मैं करता हूँ वो परमात्मा के लिए या तो परमात्मा की सेवा में करता हूँ।
लोक हितार्थ कर्म होते हैं, लोगों के लिए होता है, लेकिन ये परमात्मा की सेवा करते हैं, इस भाव से कर्म करने से इस कर्म का फल हमें बांधेगा नहीं। अभी का एग्जाम्पल आपको दूं, चलिए अभी अभी जो बात करी थी मैंने पहले सत्र में कि जैसे भूपेंद्र भाई पंड्या का भी सत्र चल रहा है विष्णु सहस्त्रनामम के ऊपर, तो हमारी शैला बहन वहाँ गई है, इसलिए पारायण के लिए यहाँ नहीं आई हैं, क्योंकि वो वहाँ पारायण करती है। तभी मुझे भी भाई ने कहा था कि आप आइए, आप आते तो मज़ा आता है, आनंद आता है, जाना चाहिए मुझे, लेकिन હવે આ નોકરી લઈને બેઠા છે એટલે અહીંયા કામ કરવાનું, बराबर। कान्हा की नौकरी ली है, अभी कान्हा ऐसे छुट्टी थोड़ी मिलती है। यानी परमार्थ कार्य कर रहे हैं, लोकहिताय कार्य कर रहे हैं, बराबर। अपनी कोई इसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, बराबर। निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से सत्कर्म कर रहे हैं। क्या इस तरीके से यदि हम कर्म करेंगे तो यह जो कर्म है ना वो बांधेगा नहीं। यानी ये सत्कर्म होते हुए भी इसका फल मुझे नहीं मिलेगा, और नहीं मिला है वो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे वापस स्वर्ग में जाना पड़ेगा इसका फल मुझे मिलने लगे तो। यदि इसमें मैं कर्ता भाव रखते हुए ये कर्म करूं कि मैं कर रहा हूँ, इसकी वजह से आपको गीता का अध्ययन हो रहा है, ऐसा भाव मन में रखो, तो सत्कर्म किया मैंने तो इसका भी फल मिलेगा। ये सत्कर्म का फल मुझे स्वर्ग में ले जाएगा, और मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। तो हम क्या करें? कुछ नहीं, नो अपेक्षा, नो एक्सपेक्टेशन, बराबर। सच कहूँ, पहले यहाँ पार्टिसिपेंट्स में जो नंबर आता था ना, नंबर देख के भी थोड़ी खुशी और ग्लानि होती थी। अभी कुछ नहीं, दैट नंबर इज जस्ट ए नंबर। अब ये 23 हो या 32 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भाव कभी डेवलप होता है जब भी इस कर्म के साथ का हमारा जो संबंध है, उस संबंध को हम न्यूट्रल कर दें। यानी कि उससे कोई राग भी नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है। करना है, करने के भाव से करना है, लेकिन परमार्थ भाव से कर्म करते रहना है। परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, भगवान की नौकरी करिए છીએ એમ કરીને कर्म करवाना। तो क्या होगा? वी विल, पहले भी हमने बात करी है कि परमात्मा को जो भी हम अर्पण करते हैं वो सबसे अच्छा होना चाहिए, बराबर। तो जो भी कर्म हम परमात्मा को अर्पण करते हुए करते हैं वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वी विल ट्राई टू गिव अवर 100% टू दैट एक्ट। पूरी निष्ठा से करना है। अभी यहाँ तो ये सत्कर्म है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन साधारण कर्म भी हम घर में भी कर्म करते हैं। मान लीजिए कि हमारी बहनें हैं, वो घर में रसोई भी बनाती है, तो रसोई बनाने का एक जो सामान्य डे टू डे जो कार्य है, उस कृत्य को भी, या तो हमारे भाई लोग जो ऑफिस में जाते हैं ऑफिस का कार्य करते हैं, अपना जो भी कार्य हम करते हैं डे टू डे रूटीन वर्क भी करते हैं, उसमें भी यदि हम इफ़ यू गिव ओवर 100% विथ ये भाव मन में रखते हुए कि ये कर्म जो है वो परमात्मा के लिए हो रहा है, परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म हो रहा है, तो ये कर्म बांधेंगे नहीं हमको। और जैसे मैंने आपको आगे बताया, इस तरीके के निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो ये कर्म में बांधेंगे तो नहीं, लेकिन पीछे जो कलेक्ट किए हुए संचित कर्म है उसको भी धीरे धीरे हम जलाते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। बड़ा फायदे का सौदा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। कोई भी कर्म करें उसमें मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, वो भाव को सदंतर निकाल दीजिए, बस।
हमारे एक जाने पहचाने के भाई हैं, उनको क्या है कि जो गुजराती की जो कहावत है ना, उनको वो अंग्रेजी में वो लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं। तो एक कहावत है कि निष्काम कर्म करना है, तो बोलते सो इफ ही हैज टू ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर प्रोवर्ब इन गुजराती, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, विच फील्ड्स रेडिश आई एम, हम कौन सी खेत की मूली हैं। तो मन में ये भाव रख के चलो, विच फील्ड्स रेडिश आई एम, क्या अहमियत है यार, हमारे भगवान का कार्य कर रहे, हो रहा है, चलने दो। यह भाव मन में आएगा तो निष्काम कर्मयोग अपने आप धीरे धीरे फलित होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे संचित कर्म भी खत्म होते जाएंगे। अभी एक बात और भी करते हैं। ये तो बात हुई हमारे सांसारिक कर्मों की, बराबर, जो भी संसार में हम जो भी कर्म करते हैं उसकी बात है, उसमें निष्काम भाव हमको लाना है। लेकिन यदि हम ये धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म, जैसे सत्संग है, श्रवण है, मनन है, निधि ध्यासन है, ध्यान है, जप है, तप है, ये सभी जो साधन जो है वह, ये सारे साधन भी हम मन में कुछ न कुछ अपेक्षा से करते हैं। क्या? भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, या तो फाइनली मोक्ष मिले, बराबर। ऐसे भाव से भी ये सारे कर्म करते हैं। और इसके विपरीत हम ये भी, हमारे शास्त्रों में आता है कि जब तब ये सब कर्म करने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। यो ये तो गड़बड़ हो गई ना, तो फिर ये सब करे क्यों? भगवत गीता क्लास में आने का ही काय को, यदि इससे भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला है तो फिर एक एक घंटा आके बैठने का क्यों? इस बात को जरा समझ लें। यदि वास्तव में हम कोई भी कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, फॉरगेट इट। आई रिपीट, यदि कोई भी कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, या तो ये इच्छा मन में रखते हुए कर्म करते हैं, फॉरगेट इट, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म के फल रूप नहीं मिलती। सबसे पहली बात तो यह कि परमात्मा हमसे अलग है ही नहीं, हमारे साथ ही है, एक ही है, हमारे अंदर ही अंश के रूप में विराजमान है, बराबर। तो ये है प्राप्तस्य प्रापणम, जो हमारे पास है उसी को अनुभूति करनी है, उसको प्राप्त नहीं होने वाला है, मिलने वाला बाहर से मिलने वाला नहीं है, अंदर है, उसकी अनुभूति करनी है। पॉइंट नंबर 1। अभी ये जो शरीर जो है वो जड़ है और परमात्मा चेतन है, तो इस जड़ से हम चेतन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इस जड़ता से हमें संबंध विच्छेद करना है, शरीर भाव को मिटाना है और आत्मा से अनुसंधान करेंगे और आत्म भाव जागृत करेंगे, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और कोई भी कर्म करने से
2-3 मिनट में लूँगा। हाँ, आपकी नज़र घड़ी पे जा रही है, मुझे मालूम है, जस्ट 2 મિનિટ્સ। મારી આંખો ચકળ વકળ હોય છે, મને બધી જ ખબર પડે તો બધાનું ધ્યાન ક્યાં છે, इसलिए मैं आपको कैमरा ऑन रख के बैठने को बोलता हूँ। एक पॉइंट है छोटा सा और अगत्य का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर कर लें। परमात्मा किसी कर्म के फलरूप मिलते नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते। अदरवाइज यू आर एंटरिंग इनटू बार्टर सिस्टम। पहले के ज़माने में क्या था कि चलो सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए जाना है, तो एक पाली ये लेके गए, चावल लेकर गए और उसके सामने बैगन तोल कर लेकर आए, बराबर है, बार्टर हो गया। एक चीज़ के सामने दूसरी खरीदी, तभी क्या होगा, अब जब करोगे तब करोगे, ध्यान करोगे, ये करोगे, इससे परमात्मा मिलेगा। तो ये कर्म के सामने आप परमात्मा का बार्टर कर रहे हैं, और परमात्मा बार्टर करने की चीज नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो चीज आप कोई भी दाम चुका कर लेते हैं, दाम यानी इन वे ऑफ बार्टर और बाय वे ऑफ पेइंग कैश, जो भी चीज आप खरीदते हैं, तो जो चीज खरीदी जाती है वो उसका जो मूल्य आप चुकाते हैं उससे थोड़ी कम मूल्य की ही होती है, क्योंकि देने वाले का प्रॉफिट भी है ना उसमें, राइट। तो आप मान लीजिए कि 25 रुपये की सब्जी ली आपने, या तो 50 रुपये की सब्जी ली, तो सब्जी वाला आपको 50 की सब्जी नहीं देता, सब्जी वाले के लिए उसकी कॉस्ट क्या है, 40 रुपीज़ या 45 रुपीज़, यानी 50 देकर आप 45 की सब्जी ला रहे हो। वैसे कोई भी चीज़, एनीथिंग इन बार्टर, एनीथिंग इन एक्सचेंज इफ यू टेक, तो जो चीज़ आपको एक्सचेंज में मिलती है उसकी वैल्यू जो आप दे रहे हैं उससे कम होती है, बराबर। अभी यह जो साधारण हमारा व्यापारिक बुद्धि है, इसको आप परमात्मा में लगाओ। यदि कुछ भी करने से यदि हमें परमात्मा प्राप्त होते इवन बाय वे ऑफ बार्टर, तो जो हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू परमात्मा से ज्यादा होनी चाहिए ना। इज दिस पॉसिबल? कैन यू बाय और कैन यू बार्टर परमात्मा इन एनी मैनर? वो तो इनफाइनाइट है और हम तो फाइनाइट है। तो इस तरीके से कर्म करते हुए भगवान को भी मिलने की अपेक्षा रख के कर्म करेंगे तो सफल नहीं होंगे। इस पॉइंट पे आपको लटकाते हुए आज के सत्र को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।